देखिए, पहली बात तो जिनको आप नगर प्रतिनिधि कह रहे हैं वो नगर प्रतिनिधि नहीं हैं। पंचायत उनकी पत्नी है। तो 2 दिन तक गुरु मंत्र कहाँ से लिया गया? पहले गुरु मंत्र लिया गया है। तो 2 दिन से जो गुरु मंत्र लिया गया वो कहाँ से गुरु मंत्र लिया गया, पहले आप उनसे पूछ लीजिए। उन्होंने ही सबसे पहले कहा गर्मी से बात मत करिए। सबसे पहला शब्द उन्होंने कहा कि गर्मी से बात मत करिए। तो स्वाभाविक रूप से हम भी इंसान हैं, रिएक्शन होता है। पिछले 9 साल से जो इस दुनिया में नहीं है उसको माफिया कहना, भ्रष्टाचारी कहना और कहते हैं जान की हत्या करना, मैंने उनको हत्या का डर है। तो कितनी बार उनको किसी ने या हमने कितनी बार मारा, कितनी बार पीटा, क्या इतनी बार उनको अपशब्द का प्रयोग किया या किसने किया? उन्होंने कोई ऐसा मौका नहीं आया, जो शिखंडी है, जो शिखंडी जनप्रतिनिधि है, उसने कोई ऐसा मौका नहीं आया कि जब अभद्र भाषा का प्रयोग न किया हो। ऑडियो वायरल हो रहा है, इसमें आप और बड़हलगंज नगर पंचायत के प्रतिनिधि जी की वार्ता हो रही है, क्या उसकी पूरी सच्चाई है सर? देखिए, पहली बात तो जिनको आप नगर प्रतिनिधि कह रहे हैं वो नगर प्रतिनिधि नहीं हैं। पंचायत उनकी पत्नी है। तो इस नगर की प्रतिनिधि उनकी पत्नी है, तो वो प्रतिनिधि है नहीं, तो इसलिए उनको प्रतिनिधि कहना मेरे ख्याल से उचित नहीं है। और जहाँ तक वीडियो की बात है, तो 2 दिन तक गुरु मंत्र कहाँ से लिया गया? पहले गुरु मंत्र लिया गया है। तो 2 दिन से जो गुरु मंत्र लिया गया वो कहाँ से गुरु मंत्र लिया गया, पहले आप उनसे पूछ लीजिए। क्योंकि अगर उनको जान का खतरा था और उस पूरे ऑडियो में कहीं उनको भाई उन्होंने ही सबसे पहले कहा गर्मी से बात मत करिए। सबसे पहला शब्द उन्होंने कहा कि गर्मी से बात मत करिए। तो स्वाभाविक रूप से हम भी इंसान हैं, रिएक्शन होता है। हम ये जानना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से कि अगर किसी ने कोई कार्य कराया है, अगर तो उस कार्य को का श्रेय लेने की क्या दूसरे को अधिकार कैसे है? जब 1995 में वहाँ पहले से पत्थर लगा था तो उस पत्थर को क्यों हटाया गया? इसका मतलब उनकी जो मंशा थी, जो प्रतिनिधि के तथाकथित प्रतिनिधि हैं, वो दुर्भावनापूर्ण थी। और उनके पीछे कौन है? क्योंकि इसको आने में 48 घंटे लगे हैं, तो उनके पीछे कौन है? तो उनके गुरु, जिनको वो कहें कि हम उनके बहुत खास हैं, तो उनके गुरु कौन हैं? क्योंकि बार बार कहीं न कहीं ये जो बातें आ रही हैं, तो कहीं से गुरु मंत्र लिया गया है। और वो गुरु मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो जब गुरु मंत्र लेकर आएंगे तो ये बातें स्वाभाविक रूप से होंगी। आपके माध्यम से, आप सभी लोगों के माध्यम से हम जानना चाहते हैं कि ये जो बड़हलगंज टाउन एरिया लूट का अड्डा बन गई है, जहाँ तक हमारे लिए कहा गया कि हम यहाँ बैठे हैं, तो मैं तो यहाँ पिछले 85 से लेकर आज तक रोज़ बैठता हूँ। ये मेरा कार्यालय है, मेरा आवास है, जो भी आप मानिए। मेरे ख्याल से इसमें सभी लोग ये जानते होंगे मैं यहीं बैठता हूँ, कहीं और नहीं बैठता हूँ। तो ये कहना कि मैं यहाँ पे बैठा था, ये उनके मनोदशा को दिखाता है। जहाँ तक जिसको अपना कार्यालय वो बता रहे हैं, जो जल निगम की टंकी है, तो उसको आदरणीय हरिशंकर तिवारी जी ने, जब ये ग्राम सभा हुआ करता था, टाउन एरिया का हिस्सा नहीं था, और उस समय कस्बे के लोगों ने मांग की थी कि पानी पीने के लिए समस्या हो रही है, कोई भी जल की व्यवस्था नहीं है। तो कॉलेज की ज़मीन में जल निगम को या वो जगह आवंटित की गई थी, तो पानी के लिए आवंटित की गई थी, ना कि किसी के बैठका बनाने के लिए, ना कि किसी स्टोर को बनाने के लिए। लोग, पूरे बड़हलगंज नगरवासियों को जल की आपूर्ति सुविधापूर्ण हो इसलिए की गई थी। उसको अपना कार्यालय बना दिया गया। इसी तरह से अभी जो सुभाष चंद्र बोस पार्क है, उसको एक बार विधायक निधि से उसकी दीवार बनी, फिर उसको व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बना दिया गया। और उस पार्क को हमने, और हमारे स्वर्गीय पिताजी जो आजकल नहीं हैं, इस समय यहाँ पे नहीं, हमारे और आपके बीच में नहीं है, उसको पार्क बनाया था आम जनमानस की सुविधा के लिए। और एक रैन बसेरा भी बनाया था कि अगर कोई बस से आए या कहीं से आए तो वहाँ बैठकर विश्राम
कर सके, एक जगह उसको मिल जाए, लेकिन उसका व्यावसायिक उपयोग वर्तमान में किया जा रहा है। तो इतना ज़्यादा धन का दुरुपयोग वर्तमान जो जनप्रतिनिधि हैं, शिखंडी जो इस प्रदेश में यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, शिखंडी हम इसलिए कह रहे हैं, आप लोग हंस भी रहे हैं, कि जो कुछ नहीं कर पाता वो शिखंडी होता है, किसी की आड़ लेता है। तो शिखंडी बराबर आड़ में ही रहता है, सीधा काम नहीं करता है। तो चिल्लू पार के विकास में उनका क्या योगदान है? केवल आज तक अगर देखिए बर्दाश्त की एक सीमा है। पिछले 9 साल से जो इस दुनिया में नहीं, उसको माफिया कहना, भ्रष्टाचारी कहना, और कहते हैं जान की हत्या करना, माने उनको हत्या का डर है। तो कितनी बार उनको किसी ने या हमने कितनी बार मारा, कितनी बार पीटा, क्या इतनी बार उनको अपशब्द का प्रयोग किया, या किसने किया? उन्होंने कोई ऐसा मौका नहीं आया, जो शिखंडी है, जो शिखंडी जनप्रतिनिधि है, उसने कोई ऐसा मौका नहीं आया कि जब अभद्र भाषा का प्रयोग ना किया हो। एक बार नहीं, दर्जनों बार उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया और सबके धैर्य की परीक्षा लेने का काम किया। जब शिलापट तोड़ा गया तो हमने जानकारी चाही, लेकिन वो जानकारी हमको तत्काल नहीं दी गई। 2 घंटे बाद जब गुरु मंत्र ले लिया गया यहाँ से लखनऊ तक, जब गुरु मंत्र मिल गया तब वो प्रकट हुए और उनकी भाषा कह रहे हैं कि गर्मी मत दिखाइए। तो ये कौन किसको उत्तेजित कर रहा है? हम कह रहे हैं गर्मी मत दिखाइए, और तो इससे उनकी जान को खतरा है कि हमारी जान को खतरा है, या हम उसको कोई कह रहे हैं? तो ये सस्ती लोकप्रियता और जनता के पैसे का दुरुपयोग, बड़हलगंज के जो वर्तमान, मैं तो ये चाह रहा था कि जब शिलापट टूटे तो यहाँ के जो नगर पंचायत की वर्तमान अध्यक्ष हैं प्रीति उमर जी, उनके ऊपर FIR लिखाया जाए, लेकिन हमारे लोगों ने ऐसा कहा। फिर हमने कहा वो महिला हैं, इसलिए ये उचित नहीं होगा, और हो सकता है उनके संज्ञान में हो या ना हो, मैं नहीं जानता कि वो कितना उन प्रीति उमर जी के संज्ञान में, क्योंकि इस यहाँ की जो चेयरपर्सन है वो प्रीति उमर हैं, जिनका नाम आप लोग ले रहे हैं, जिन्होंने FIR कराया है, उनका यहाँ के इससे कोई लेना देना नहीं है। और लोकतंत्र में किसी प्रतिनिधि का कोई प्रतिनिधि नहीं होता है, तो कैसे वो प्रतिनिधि हो गए? उन्होंने तो कोई चुनाव लड़ा नहीं, तो जबरदस्ती के प्रतिनिधि हो गए हैं। तो दूसरा शिखंडी, एक शिखंडी ने दूसरा शिखंडी तैयार कर दिया। तो चिल्लू पार में अब एक शिखंडी था, तो दूसरा शिखंडी भी अब यहाँ पे चला आया है, और लगातार किसी न किसी को चोट करने का प्रयास कर रहे हैं और इस बड़हलगंज को लूटने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे पार्क में दुकान बनवा करके। आप देखिए जो पुराना बस स्टेशन बना हुआ है, वहाँ एक सुलभ शौचालय पहले बना था आदरणीय पंडित हरिशंकर तिवारी जी के समय से, उस सब शौचालय का भी व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है। वहाँ भी पत्थर तोड़ा गया है, वो जो पत्थर लगा था, पुराना पत्थर लग गया था, उस पत्थर को भी तोड़ा गया है, वहाँ पे पत्थर तोड़ा गया है। रैन बसेरे पे जो पत्थर जो लगा था, रैन बसेरे को समाप्त कर दिया गया है, उसका भी रैन बसेरे का भी पत्थर शायद तोड़ा गया है। तो ये आप कह रहे हैं मैं पहली बार किया और गलती हो गई, तो लगातार रिपीटेडली हो रही, तो कैसे पहली बार और गलती कैसे हो गई? ये तो जानबूझकर छेड़ा जा रहा है और उद्वेलित किया जा रहा है, क्योंकि जनमानस में कुछ कर नहीं पा रहे हैं, किसी भी विकास के कार्य में उनका कोई योगदान नहीं है, केवल कमीशन लेने के लिए उनका योगदान है। जो भी लोग हैं उन लोगों का योगदान कमीशन और इस चिल्लू पार के विकास को रोकने का काम कर रहे हैं। बगहा जैसी जगह में 300 एकड़ से ऊपर ज़मीन कट गई, सरकार और ये शिखंडी लोग, शिखंडी जनप्रतिनिधि हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे वहाँ पे।